नमस्कार दोस्तों, 9 PM न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। और मैं इस समय खड़ा हूं कनवारा गांव में। ये वो परियोजना है, इसकी लागत लगभग 10 करोड़ 47 लाख के आसपास समथिंग है। और इस योजना को जिस संस्थान ने करवाया है, उस संस्थान ने साफ तौर पे कहा है सिंचाई विभाग ने कि मैं इसमें 90% काम करा चुका हूँ। अब से 4 दिन पहले यहाँ पर जिलाधिकारी जेरिभा एक शिकायतकर्ता के कहने पर यहाँ पर आई थी और गांव वालों की शिकायत थी कि जिस तरह से काम होना चाहिए अनियमितताएं हैं। नीचे की मट्टी जो थी वो यहीं की खुदाई यहीं पे मट्टी डाल दी, हालांकि मट्टी दूसरी जगह से ला के डालना था। और जिस तरह से ये पत्थर है और इसमें जो तार लगे हुए हैं कहीं ना कहीं ढीले हैं और कसे होने चाहिए और मजबूत तार से बंधे होने चाहिए। लेकिन देख रहे हैं आप मेरे पीछे की जिस तरह से ये देखिए पूरा साफ तौर पे दिख रहा है। और इसी बात को लेकर शिकायत कर रहे थे लोग बाग। ग्रामीण लगभग 10 सालों से ये मांग कर रहे थे कि इस गांव को जल्दी ही बाढ़ बहा ले जाएगी। बाढ़ हर वर्ष आती है और हर वर्ष इस गांव में थोड़ा करके कटने लगी, लोगों के घर कटने लगे थे। हालांकि देख सकते हैं कि आप जिस तरह से अभी भी ये बिल्कुल ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और देख रहे हैं पूरा जिस तरह से गांव में लोगों के घर हैं और लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो जिस तरह से देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गांव में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। जबकि सिंचाई विभाग का साफ तौर पे कहना है कि मैंने इस कार्य को करवा दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस काम को क्या लोग आगे बढ़ाएंगे या जिला अधिकारी के आदेशों का पालन करेंगे। हालांकि जिला अधिकारी से अधिकारियों ने कहा है कि ये इस 25 में मार्च में लगभग मैं ये पूरा काम करवा दूंगा। और गांव वालों की कहनी है कि जो काम छूटा है उसे पूरा करा दूंगा। लेकिन गांव वालों के हिसाब से ये लग रहा है कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो करके जा चुके हैं। अब किसी प्रकार का कोई यहाँ पर काम नहीं होना है। और मैं इस समय खड़ा हूँ कनवारा गांव में। यहाँ पर पिचिंग की एक योजना आई थी। योजना की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए थी। 10 करोड़ 47 लाख के आसपास ये योजना थी। और योजना का पूरा तरह से बंदरबांट किया गया है। अधिकारियों की भ्रष्टाचार की बेल चढ़ चुका है। किसी ने कमीशनबाजी के चक्कर में कहीं ठेकेदार की गड़बड़ी, कहीं माल कम था, कहीं मानक से अनुसार काम नहीं हुआ तो तार गलत था, कहीं धंस गया है। और इसमें लोगों ने बहुत दिनों से मांग कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के प्रयास से इस गांव में ये पिचिंग आई थी, क्योंकि गांव में हर बार वो बाढ़ आ रही थी और बाढ़ आने के बाद हर बार गांव कट रहा था। अब तो ये हो चुका था कि इस बार अगर बाढ़ आएगी तो पूरी तरह से गांव बह जाएगा। हालांकि लोगों की गांव की मांग के कारण लोगों सरकार तक बात पहुंची और सरकार ने इस बात को मानी और सरकार ने ये योजना दी। लेकिन योजना जमीनी तौर पर धरातल स्थल पे आपको मैं दिखा चुका हूं कि किस तरह से। मैं एक भाई साहब से बात करूंगा जिन्होंने इस योजना को लाने के लिए तन मन लगा दिया। लेकिन आज क्या स्थिति है ये मैं उनसे जानूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश दीक्षित है। महेश भैया, क्या किस तरह से मांग की थी आप, किस तरह से गांव के लिए परेशान होते थे? हाँ, ये हमने लगभग 3 वर्ष पूर्व भाजपा के चौपाल कार्यक्रम में इस पिचिंग के लिए हमने मांग रखी थी। तो जल्द ही 6-8 महीने के अंदर पिचिंग सर्वे भी कराया हमने। सर्वे करने के बाद पिचिंग का कार्य शुरू हुआ। पिचिंग 2 साल से लगभग बन रही है, लेकिन पिछले वर्ष बाढ़ आने के कारण उसकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। वो जगह जगह वो धंस गई है और धंसने के कारण पूरी कगानें ज्यों के त्यों उसी तरह दिखने लगी हैं। अगर बाढ़ आती है तो वहीं से पानी काट कर गाँव के बीच से ही पानी बहने लगेगा। इसलिए उस धंसी हुई पिचिंग को ऊपर तक लाने का प्रयास किया जाए और जो मानक के अनुसार तार और पत्थर है उसी अनुसार उसको लगाया जाए। क्योंकि अगर मानक अनुसार पत्थर नहीं होते, छोटे या बड़े का तालमेल नहीं बन पाता, तो छोटे छोटे पत्थरों में जो तो धंस गई है। धंसने का कारण मुझे लगता भी है कि मानक अनुसार पत्थर नहीं लगा है। इसलिए इस पिचिंग को मानक अनुसार बनाया जाए और ऊपर तक कंप्लीट करके बनाया जाए। क्योंकि सुनने में आया है कि पिचिंग का समय समाप्त हो चुका होने वाला है और ये अधूरा कार्य छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए गाँव वालों के लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल में पिचिंग आई हुई है, तो लोग सोचते हैं कि आई है तो कम से कम अच्छी तरह से बन जाए। क्योंकि भविष्य में इस तरह का नहीं हो पाएगा, ना पिचिंग कोई आ पाएगी। पिछले जो कगार थी गांव की, तो उसमें तो लोग को दौड़ने धूप का समय मिल जाता था, लेकिन इसमें जगह जगह पत्थर हो गई है। इसमें बाढ़ आती है और कटान होता है तो लोग बहुत बुरी तरह से हताश हो सकते हैं।
और बाढ़ अपना जलवा दिखा सकती है। इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी गहन निरीक्षण करा के और इसको अच्छी तरह से बनवाने का प्रयास किया, जिस मकसद से इस पिचिंग को लाया गया था। अच्छा, आपने लेटर वेटर लिखे थे सांसद को भी लिखे हाँ, थे? हमने जो है माननीय विधायक जो सदर के हैं उनको लिखा था, सांसद जी को लिखा था, और उस समय किसी कुछ मंत्री वाल्मीकि जी और अनु मंत्री जी आए थे, उन्हें चौपाल कार्यक्रम गांव में लगाया था। उनसे हमने सब समझ से एक ही बात के लिए गुहार लगाए थे और उन्होंने इसको स्वीकार भी किया था। हालांकि इस शासन में काम अच्छे हुए हैं, पिचिंग भी बहुत जल्दी आ गई, लेकिन मानने के अनुसार काम हो, यही हमारी मांग है। तो ये वो साहब थे जिन्होंने अपने गांव के लिए तन मन लगा दिया, लेकिन अधिकारियों ने उसकी ब्रेक चढ़ा दिया। क्या नाम है आपका भैया? राजू शर्मा। राजू शर्मा जी, ये बताइए, आपके यहाँ गांव में बाढ़ आ चुकी है, 2005 में भी आई थी, उसके पहले भी बाढ़ आई थी। किस तरह से गांव बह चुका और किस तरह से नुकसान हुआ? जाने कई बार बह चुका, 2-3 दफे तो हमारी याद में बह चुका। हाँ। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि ये पिचिंग आई है, गांव बचेगा। हाँ। तो काम तो हुआ मगर काम सही नहीं हुआ जी। हाँ, सब पत्थर भी छोटे, जाल भी छोटा, और जिस हिसाब से बनना चाहिए उस हिसाब से ये बना नहीं। क्या लगता है कि किसने निपटा दिया इसको? अब सर अब क्या बताए, अब सब कर्मचारी अधिकारियों की बेच सभी लोग ठेकेदार घाट भी लोग, नहीं बनाया गया उतारने के लिए। कोई घाट भी नहीं बना। उतारने के लिए जाओ तो वहाँ मर जाओ, वहाँ पत्थरों में फंस जाओ, जाल कहीं इधर पत्थर बह गया, कहीं उधर बह गया, जाल टूटा फूटा है, कोई काम सही नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए। तो देखिए, ये शर्मा जी थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से काम हुआ है। हमारे साथ में एक नौजवान साथी है, इनको मैं दाद दूंगा। इन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा और पत्र में साफ तौर पे पूरा भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात कोई कहता नहीं है, बताता नहीं है, सब भ्रष्टाचार की बेल चढ़ना चाहते हैं। लौकुश जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। लौकुश जी, किस तरह से आपने ये महान कार्य किया और क्या क्या कमियां निकल के आई? सर, मैं इधर चलो। गांव में रहता हूं और समाज से जुड़ा हुआ हूं, सभी के साथ रहता हूं। तो हम लोग जब बैठते हैं तो गांव में तो ये होता है यार, पिचिंग हमें बहुत खुशी थी जब पिचिंग आई। हम लोगों सोचे ये गांव उजड़ जाएगा, हम चले जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि हर साल कटता आता था। बहुत सारे लोग गांव छोड़ भी चुके हैं। तो हम लोग पिचिंग जब आई तो हम लोग बहुत खुश हुए। हमने उनकी बहुत मदद की, उनके साथ हमने सर्वे कराया, सभी हर चीजें हम लोग कराते रहे। और कराने के बाद जब पिचिंग का कार्य हुआ तो इतना गंदा कार्य कराया गया सर कि समझ लीजिए कि कहने के लायक। हम किसी अधिकारी से, उनके जो विभागी आते थे, उनसे कहते थे तो कोई सुनने वाला नहीं। हमको डांट के भगा दिया जाता था, हमको डांट के भगा दिया, जाइए आप। नहीं, हमें कह रहे थे चोरी में फंसा देंगे। अरे हाँ, इस तरह। तो हम, हाँ, धमकी, भयंकर धमकी, हम तुम्हें ये करवा देंगे, तुम्हें गोली मरवा देंगे, तुम्हें मरवा डालेंगे, ये सारी धमकियां हमको दिली। पर ये था सब लोगों का सहयोग था। 4 भाई थे, हमने कहा अकेले 3 रहेंगे, एक मार देंगे तो मार देंगे, मगर गांव का काम नहीं गंदा होने देंगे। तो हमने शुरुआत में काफी हमने मेहनत की, तो काफी हद तक काम ठीक हुआ। उसके बाद हम अब अकेले बचे तो कुछ दिन के बाद हम थोड़ा शांत हो गए। तो उन्होंने मनमानी तरीके से कार्य चालू किया, मनमानी तरीका। हमने कई बार अवगत भी कराया प्रशासन शासन को, कोई सुनने वाला नहीं था। जबकि डीएम साहब जो पहले थी दुर्गा शक्ति नागपाल, उनको अवगत कराया तो एक पत्र आया हालांकि, और उनमें से कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। क्योंकि सब भ्रष्टाचार चल रहा था, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। यहाँ के जो कर्मचारी है, उस दिन मुझे कह रहे थे कि आप शिकायत न करिए, हमसे पर्सनल मिलिए। पर्सनल मिलने का कहा है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बिल्कुल, भगवान की दया से मेरे पास बहुत कुछ है, बाप ने बहुत दे दिया है, जितना है उतने में खुश हूँ। वो सोच रहे थे सिस्टम में आ जाए, तो सिस्टम नहीं चाहिए हमें। तो हमें सिस्टम नहीं चाहिए, तो हमने शिकायत की। ये क्या नाम है? नाम मनोज कुमार। मनोज भैया किस गांव के रहने वाले हैं? कनवारा। अच्छा, कनवारा के रहने वाले। मनोज भैया, आपके गांव में एक बड़ा काम हुआ है, करोड़ों का लागत का एक पिचिंग बना हुआ है। किस तरह की पिचिंग बनी हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो सरकारी काम आ जाऊं बनगा तो बनगा, को हाथ में घीना ना दई। जौन बनो सरकारी काम आ सभी हिताना होत, यही तार बंदर बाट होते हैं। बस सरकारी काम कहूँ कहूँ पूर कई पाओ थे। संसार में बड़े बड़े पुल बने उन्होंने भर रहो, राख बादू वो सब कबार भरे। ऐसे तुम्हारे गाँव में की तो सब यही ताना, सब रामगढ़ चलत है। आपके गांव में भी इसी तरह किया गया? सब ऐसे देखत नहीं, सब बल्ल बल्ल जाऊँ जा कपाओ जाऊँ रही सर पोते पारी बर्बाद कर दिया।
अब जाऊन हुई जाता हुई जा को गवर्नमेंट से लड़े खटाई ये बताओ पहले सही। एक आदमी कार्रवाई करी बस इतना है जौन उन्हें करें कहाँ उतना है हाँ, करके चले गए। बस वो करके अपन रजिस्टर भरे ना अपन निकल ली है। क्या लगता है कितनी लागत का नुकसान किया है इन लोगों ने? अब लागत 10-12 लाख करोड़ का बताओ थी। हाँ, तो कितना बर्बाद कर दिया और कितना खा गए होंगे इसमें? जब खा के सब मिल मिला के तारे सुपर लगे और सीताराम बोले रजिस्टर भर के ट्रांसफर हुई जहाँ कहा उनका कहाँ हूँ कहा। ओ चाचा, क्या नाम है? राम जी अच्छा, राम जी आउन। चाचा, तुम्हारे गांव में वो बाढ़ आने वाली पिचिंग बनी है, वो कौन तान बनी है? वो बेकार बनी है साहब, कोई निकले डगर नहीं है, बेकार बनी है। बेकार बनी है साहब। ऐसी पिचिंग से तो न हो तो नहीं करा। अब और खतरा है? अब तो और खतरा है, न जानवर जा सके न हम एक लोटिया पानी ले सकन, बूढ़ आदमी गिर जाइए। अरे हमारे के ठौर माँ है, बुरी तरह बेकार बनाई है। बेकार है साहब हमारी कले। सिर्फ रस्म अदायगी रह गई है और पैसा निकाला जा चुका है, पैसा खर्च किया जा चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इन लोगों को बात काम में और इस गांव वालों को इस समस्या से निजात मिलेगी। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए